गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रीजनिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। रक्त संबंध आप लोगों के लिए है ना। हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ तक आप स्टार्ट कीजिए नवोदय से, है ना। नवोदय की किसी भी एग्ज़ाम में हो या कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एंट्रेंस लेवल या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए दोस्तों जिनको अभी तक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध समझ ही नहीं आया है ना दोस्तों। और ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जो ऑलरेडी जिनको समझ में आती है चीज़ें लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रक्त संबंध, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें, तभी आप इनके क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने मैंने, आपके टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सारणी बना के रखा है। तो ये सारणी आपको बहुत मदद करेगी दोस्तों। देखिए इसको कहा जाता है पीढ़ी सारणी, पीढ़ी सारणी है ना, पीढ़ी सारणी। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर बात करते दोस्तों हम लोग, यहां मान लो कोई पर्सन है स्वयं, यहां से ये पर्सन है, देखिए बीच में मैंने एक पर्सन बनाया, ये स्वयं की बात कर रहे हैं। अगर ये पर्सन एक स्वयं पर्सन है, एक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों इधर ये आपका एक पर्सन हुआ, ये स्वयं हुआ, तो स्वयं के ये फर्स्ट जनरेशन, सॉरी ये इसकी स्वयं की जनरेशन होगी, यहाँ पे स्वयं की पीढ़ी होगी यहाँ पे। इसलिए देखिए मैंने इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब जीरो पीढ़ी कहा जा सकता है इसको, ठीक है, शून्य पीढ़ी कहा जा सकता है। तो देखिए ये स्वयं की पीढ़ी हुई, तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन होगा दोस्तों इसके साथ में? स्वयं, अगर मान लो ये मेल है, ये पर्सन मेल है तो उसकी पत्नी होगी। ऐसे ही अगर मान लो ये फीमेल होगी, महिला होगी, तो इसका पति होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चेंज होते जाएंगे। तो ये देखिए ये स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं। तो इस जनरेशन में कौन कौन आएंगे तो आप समझ सकते हैं। अगर पत्नी आएगा, पत्नी आ जाएगी, इसमें पति आ जाएगी, ठीक है। स्वयं, पत्नी, पति, खुद के इसके भाई बहन, सगे भाई बहन हो सकते हैं, या चचेरा भाई या चचेरी बहन हो सकती है, ममेरा भाई या ममेरी बहन हो सकती है, या फुपेरा भाई या फुपेरी बहन हो सकती है। बहुत ही आसान तरीके से आप समझिए दोस्तों। देखिए सगे उसके भाई बहन हो सकते हैं, या चाचा का बेटा हो सकता है, चाचा का बेटा हो सकता है, चाचा की बेटी हो सकती है ना। उन्हीं को कहा जाता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ऐसी मामा की बेटी या मामा या मामी की बेटी या बेटा, है ना, तो ममेरा भाई बहन कहलाएंगे। फुपेरा मतलब आपके फूफा बुआ, ठीक है। तो ऐसे इसी पीढ़ी में आपकी आ जाएगी दोस्तों ननद, साली, भाभी, पत्नी। ननद हो गया, साली, भाभी, पति, पत्नी, साला, बहनोई, है ना। ये सारे आपके शून्य पीढ़ी में आ जाएंगे दोस्तों। अगर देखिए, अगर एक पीढ़ी हम ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर की फर्स्ट पीढ़ी, तो इसमें स्वयं के इसके माता पिता हो जाएंगे, है ना। इस पर्सन के माता पिता हो जाएंगे। माता पिता वाले पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? इस पर्सन के चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, है ना दोस्तों। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इसके माता पिता यहाँ पे आ गए। चाचा चाची, मामा मामी, मौसा और मौसी भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे, और इस पर्सन के सास ससुर भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। मतलब प्रथम पीढ़ी में ऊपर जाने पर आपके चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, सास ससुर आ जाएंगे। इसके ऊपर वाली पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी में, इसकी सेकेंड पीढ़ी में जाने पर इसके माता पिता मिल जाएंगे। इसके पिता के पिता माता पिता मिलेंगे, मतलब इसके कौन हो गए? दादा दादी, है ना। इस पर्सन के लिए बात कर रहे हैं हम, तो इस पर्सन के क्या होंगे? दादा दादी। या तो इसी पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी में ऊपर जाने पर
दादा दादी मिलेंगे या नाना नानी मिलेंगे, है ना। दादा दादी किधर से, पिता की तरफ से मिलेंगे और माता की तरफ से नाना नानी, इतना तो आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सेकंड पीढ़ी कहलाती है। इसके ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, इसके ऊपर पीढ़ी में जाएंगे तो वहां क्या, इसका कौन, परदादी, परदादा, ठीक है ना, तो उतना नहीं जाना है। अब ये हो गया। अब इसके नीचे आइए, तो इसके नीचे वाली पीढ़ी में, है ना, इसके प्रथम वाली नीचे वाली पीढ़ी, प्रथम निचली पीढ़ी, तो इसके स्वयं के पुत्र पुत्री हो सकते हैं, इसके स्वयं के पुत्र पुत्री हो सकते हैं। इस पर्सन के भतीजा या भतीजी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, भांजा या भांजी हो सकती है इस पर्सन के, या दामाद हो सकते हैं इस पर्सन के, या पुत्रवधू हो सकते हैं, ठीक है। पुत्रवधू मतलब बहू, ठीक है। ये हो गया प्रथम पीढ़ी में नीचे आने पर। अब सेकंड पीढ़ी में नीचे आने पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसके पुत्र पुत्री, मतलब इसके क्या हो जाएंगे, हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके पोता पोती हो जाएंगे, या नाती नतीनी हो जाएंगे, नाती या नतीनी, है ना। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसका पुत्र जो यहाँ पे नीचे आएगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके क्या हो जाएंगे, पोता पोती या नाती नतीनी, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना देखिए, एक बार आप फिर से ये बोर्ड के ऊपर जो चार्ट बना हुआ है, ये स्वयं की पीढ़ी हो गई। स्वयं की पीढ़ी मतलब शून्य पीढ़ी, 0 जनरेशन, ठीक है। इसके ऊपर जाने पर प्रथम पीढ़ी, ऊपर वाली प्रथम पीढ़ी, सेकेंड वाली ऊपर वाली पीढ़ी, इसके नीचे आएंगे तो निचली वाली प्रथम पीढ़ी, और इसके नीचे आएंगे तो सेकेंड वाली निचली पीढ़ी, ठीक है। इतना आपको उम्मीद है इतना आपको याद हो गया होगा, है ना। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब आगे बात करते, अगर मैं किसी मेल पर्सन की बात करूंगा, ठीक है, किसी मेल पर्सन की बात करूंगा दोस्तों, मतलब किसी आदमी की, पर्टिकुलर आदमी की बात करूंगा, तो उसके ऊपर मैं बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। इतना याद रखते जाना है, जो चीजें मैं आराम से बहुत ही आसानी से दोस्तों, ये जान लीजिए आज के बाद अगर जिससे ब्लड रिलेशन नहीं भी बनता है वो भी आज के बाद ये क्वेश्चन बना ले जाएगा, ठीक है। आदमी के लिए मैं बॉक्स बनाऊंगा और औरत के लिए मैं ऐसे सर्कल बना दूंगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इतना चार्ट, पीढ़ी सारणी इतना माइंड में सेट करने के बाद आपको इतनी चीजें ये भी याद रखना है कि मैं आदमी के लिए क्या बॉक्स बनाऊंगा, औरत के लिए सर्कल बना दूंगा, है ना। जब भी अगर आदमी की बात होगी तो उसके ऊपर मैं बॉक्स बनाऊंगा वर्ग के जैसे, और औरत के लिए मैं बना दूंगा सर्कल, ठीक है, गोला। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको आपके माइंड में सेट हो चुकी है ना। तो इसके बाद उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आपके माइंड में सेट हो चुकी है। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूं और आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उससे आपको चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, तो एफ का बी से क्या संबंध है ना। बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, और एफ का बी से क्या संबंध है ये बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए बी डी का भाई है, बी जो है, बी किसका भाई है, डी का। तो बी के बारे में कंफर्म आपको पता है। देखिए दोस्तों बी के बारे में आपको कंफर्म पता है। हाँ देखिए दोस्तों, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, बी जो है डी का, तो बी के बारे में आपको कंफर्म पता है, बी डी का भाई है, बी जो है डी का भाई है। तो इतना तो हम समझ जाएंगे दोस्तों। देखिए बी डी का भाई है, तो मैंने आपको बता चुका है दोस्तों, अगर कोई मेल पर्सन आएगा, आदमी की बात होगी तो मैं उसके ऊपर बॉक्स बनाऊंगा, और औरत की बात होगी तो उसके ऊपर मैं सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो बी डी का भाई है, बी जो है डी का भाई है, तो ये एक ही जनरेशन में होंगे, ये एक ही जनरेशन में होंगे, ठीक है। और बी के बारे में कंफर्म पता चल गया कि ये क्या है, मेल है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना दिया, ठीक है। डी का भाई है, अब डी के बारे में कंफर्म नहीं पता है कि ये इसका भाई है या बहन है, ठीक है। आगे देखिए
डी जो है एफ की बहन है, डी जो है एफ की बहन है, डी जो है एफ की बहन है। तो देखिए डी के बारे में अब कंफर्म हुआ कि ये बहन है, मतलब ये क्या हो जाएगी, फीमेल है ना, महिला हो जाएगी, डी एफ की बहन है। तो एफ भी इसी जनरेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब एफ के बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, एफ के बारे में अब कंफर्म नहीं हुआ कि डी एफ की बहन है, तो डी के बारे में कंफर्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद एम एफ का भाई है, एम जो है एफ का भाई है, तो एम भी इसी जनरेशन में आ जाएगा। एम जो है, तो एम एफ का भाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा, एम एफ का भाई हुआ। ठीक है, इसके बाद एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से, तो देखिए एफ के बारे में तो पता ही नहीं चला कि एफ के बारे में पता ही नहीं चला कि ये मेल है कि फीमेल है, तो एफ की तरफ से आपको रिलेशन बताना था। तो इसका आंसर आपको देखिए, ये या तो भाई भी हो सकता है या तो बहन भी हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन या भाई। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया दोस्तों। अगर आपने इसके पहले मैंने जो चीज़ें आपको बताया, जो चार्ट बताया दोस्तों, और जिसके बारे में मैंने बात किया है कि अगर मेल पर्सन होगा तो मैं बॉक्स बनाऊंगा और फीमेल पर्सन होगा तो सर्कल बनाऊंगा, अगर आपने नहीं देखा इसके पहले, तो अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए तो प्लीज पहले आप उसे देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, के आर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, एम के का भाई है, एम जो है, अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होती होगी दोस्तों, तो सबसे पहले एम के का भाई है, तो इसके जो प्रथम वाला है, जो फर्स्ट, उसके बारे में कंफर्म पता है कि एम के का भाई है, तो एम के का भाई हुआ, तो एम क्या हो गया दोस्तों, मेल पर्सन हो गया, आपका पुरुष हो गया है, ये तो कंफर्म हो गया, के का भाई है। अभी के बारे में कंफर्म नहीं पता हुआ तो लिख दीजिए, और सेम जनरेशन में रहेंगे। पी के की बहन है, अभी भी देखिए के बारे में नहीं पता चला। आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, तो इसके ऊपर रहेगा, एक पीढ़ी ऊपर है ना, आर जो है पी का पिता है, और इसके बारे में भी कंफर्म पता है, आर जो है पी का पिता हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर एक पीढ़ी ऊपर जाएगा दोस्तों, पिता है तो, ठीक है, आर पी का पिता है। तो देखिए के का आर से संबंध, तो देखिए किधर से पूछा है, हमेशा दोस्तों देखिए इसमें भी आप लोग मिस्टेक करते हैं, जिधर से रिश्ता पूछा जाता है ना, उधर से ही जो सबसे पहले के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना है, के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो किसके रिस्पेक्ट में आंसर देंगे दोस्तों आप, के रिस्पेक्ट में। तो देखिए के का जेंडर ही डिसाइड नहीं हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे कि के, अब देखिए ये पुत्र भी, मतलब ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए सी का पिता है, ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता होगा। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो ए के बारे में कंफर्म पता है, ए जो है सी का पिता है, तो एक पीढ़ी ऊपर, सी के बारे में कंफर्म नहीं पता कि वो बेटा है कि बेटी है, ए सी का पिता है। उसके बाद देखिए, और डी बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है, तो अभी तो देखिए डी बी नहीं है, बी बी, तो ये वाली लाइन को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है यहां पे, तो ए वाली पीढ़ी में आ जाएगा, ई जो है किसका भाई है, ए का, ई जो है ए का भाई हुआ, तो इसके बारे में भी कंफर्म पता है और इसी पीढ़ी में आ जाएगा। उसके बाद यदि सी डी की बहन है, सी जो है किसकी बहन है, डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की बहन, यहां से पता चल गया कि सी डी की बहन है। अब देखिए आगे बी का ई से रिश्ता, तो लेकिन बीच में एक डाटा छोड़े हमने, देखिए डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र हुआ, बी का, डी जो है किसका पुत्र हुआ, बी का, डी जो किसका पुत्र हुआ, बी का। अगर मान लो देखिए अब ए जो है, सी जो है, सी किसकी पुत्री हुई है, ए की, डी किसका पुत्र है, बी का, मतलब और ये आपस में भाई बहन है, तो ये क्यों कौन होगी, ये इसकी ए की पत्नी होगी, ये ए की पत्नी कौन होगी, बी, क्योंकि ये इसकी माता हुई,
तो ये इसकी भी माता हुई, और ये जो है इसकी पुत्री है, ए की पुत्री है, तो ए और बी आपस में क्या हुए दोस्तों, पति पत्नी। तो आपको पूछा बी गया है बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से, तो बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का, तो ये कौन, देखिए ये बी कौन होगी, ई की भाभी होगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, भाभी। देखिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चनों में आपको दो नए कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन, पहले फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द है जो, है ना, और यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में और, अभी ठीक है। तो अभी मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो, तो इसके लिए आपको याद रखना है, ये देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं जो और इंग्लिश में हु, अगर ये जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ये सेकेंड पर्सन को दर्शाता है दोस्तों, सेकेंड पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति को, ये याद रखना है दोस्तों। जो आए, जब भी क्वेश्चन में आपके सामने जो आए या हु, इंग्लिश में हु लिखा रहेगा, वो सेकेंड पर्सन को डिनोट करेगा, दूसरे व्यक्ति को, और आए या इंग्लिश में एंड, तो ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। जो है वो सेकेंड पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को दर्शाएगा, और जो और है ये फर्स्ट पर्सन को। तो चलिए देखिए, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की, इसको सॉल्व करते दोस्तों। आर क्यू की पुत्री है, आर जो है किसकी पुत्री है, क्यू की, आर जो है क्यू की पुत्री है। एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में यहां आके फंस जाते हैं। आज के बाद दोस्तों इसमें ये वीडियो देखने के बाद में आपको डाउट ही नहीं होगा, और जिसको आज तक समझ नहीं आया है वो भी आसानी से समझ जाएगा। देखिए, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। यहां से सबसे पहले आर क्यू की पुत्री, यहां तक डाटा आपने कलेक्ट कर लिया और बना भी दिए। एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। तो इसमें दो पर्सन, ये जो दो सेकेंड और फर्स्ट पर्सन की जो बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन कौन सा हुआ, एम, और सेकेंड पर्सन कौन हुआ, बी, ठीक है। तो एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, तो जो किसको दर्शाता है हमेशा, सेकेंड पर्सन को, किसको दर्शाएगा, सेकेंड पर्सन को। तो देखिए यहां पे एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, तो एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, तो यहां पे बी किसका पुत्र हुआ, क्यू का, बी किसका पुत्र हुआ दोस्तों, क्यू का। सबसे पहले देखिए, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, तो ये सेकेंड पर्सन को ये जो किसको दर्शाता है, सेकेंड पर्सन को। ये याद रखिए दोस्तों, जो हमेशा सेकेंड पर्सन को दर्शाता है, तो सेकेंड पर्सन यहां कौन हुआ, बी, सेकेंड पर्सन कौन हुआ यहां पे, बी। तो बी किसका पुत्र हुआ, क्यू का, और एम बी की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, बी की, तो ये आपस में भाई बहन हो गए। देखिए बहुत आसान तरीके से दोस्तों, मैं एक बार फिर से देखिए, मैं मिटा दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। आर क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री हुई। एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन हुआ, बी, क्यू का पुत्र कौन हुआ, बी, और एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, एम बी की बहन है। तो आपको पूछा है दोस्तों एम का आर से रिलेशन, एम का आर से रिलेशन, तो एम जो है आर की कौन होगी, बहन। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है, और डी की पत्नी है। ए का सी से क्या संबंध है। डी जो है ए का पुत्र हुआ, डी जो है किसका पुत्र, ए का पुत्र हुआ, डी जो है ए का पुत्र हुआ। सी पी की माता है और डी की पत्नी है, सी पी की माता है, डी की पत्नी, तो यहां पे फर्स्ट पर्सन सी हुआ, सेकेंड पर्सन कौन हुआ, पी। तो सी जो है पी की तो माता है, सी जो है पी की माता है,
और डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, तो और फर्स्ट पर्सन को दर्शाता है, तो किसकी पत्नी हुई? डी की पत्नी हुई। सी किसकी पत्नी हुई? सी किसकी पत्नी? डी की। और ये सी जो है किसकी माता है? पी की माता है, तो पी नीचे आ जाएगा, पी की माता है। तो ए का सी से क्या संबंध है? ए का जो है सी से संबंध पूछा है, ए का सी से संबंध। तो देखिए ये जो है ये दोनों आपस में पति, डी और सी आपस में पति पत्नी, डी पति सी पत्नी हुई। तो ए का रिश्ता पूछा है सी से, ए का रिश्ता पूछा है दोस्तों सी से। तो ये ए ससुर भी हो सकता है या सास भी हो सकती है। तो आपके देखिए इसमें ससुर ही ऑप्शन में है, या तो ससुर सास दोनों भी होता तो ये हो सकता था। इसमें डाटा अपर्याप्त, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इसमें। 6 क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, बी का एम से क्या संबंध? तो देखिए ए जो है बी का भाई है, ए जो है ए के बारे में कंफर्म पता है आपको, ए जो है बी का भाई है। आगे सी जो है बी की माँ है, सी जो है किसकी माँ है? बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है। फिर एम जो है सी की बहन है, एम जो है सी की बहन हो गई, एम और सी आपस में बहने, एम और सी आपस में बहने हैं। बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? देखिए सबसे पहले ए जो है बी का भाई है, ए जो है ए जो है बी का भाई है, सी जो है बी की माँ है, एम और सी आपस में बहने हुई है। तो बी का एम से क्या संबंध है? बी का जो है एम से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों बी और ए आपस में, या तो बी इसका ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो बी के तरफ से आपको बताना है दोस्तों। तो बी के तरफ से, या तो ये बी के तरफ से एम, बी के तरफ से एम के बारे में बताना है। तो देखिए भतीजा भतीजी आंटी सीएनडी कोई नहीं, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आप अभी तो नहीं बता सकते ना इसका, क्यों कि जेंडर डिसाइड नहीं हुआ दोस्तों बी का। तो आप इसमें से आंसर कौन सा करेंगे? कोई नहीं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7th वाला। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या रिश्ता है? तो चलिए बनाते हैं इसको। ए बी की बहन है, देखिए ए जो है किसकी बहन है? बी की। सी जो है बी की माता है, सी बी की माता हो गई। डी जो है सी का पिता है, तो इसके ऊपर डी जो है सी का पिता है। फिर ई डी की माता है, ई किसकी माता हो गई? डी की। तो आपको बताना है ए का डी से संबंध, ए का डी से संबंध। तो ये देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं आपस में, बी का है ना, क्योंकि बी जो है सॉरी ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। तो बी के बारे में कंफर्म नहीं हुआ कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल हो जाएगी तो बहन बन जाएगी, मेल हो जाएगा तो भाई बन जाएगा। तो देखिए तो ये इसकी माता है, मतलब ए की भी माता कौन हुई? सी। ए की माता कौन हुई? सी। और सी का पिता कौन है? डी। तो डी आपको किधर से ए जो होगा ए की तरफ से रिश्ता बताना है। तो ए का डी से रिश्ता, ए का डी से रिश्ता, तो क्या हो जाएगा आपका? नतीनी। क्या होगी? नातिन, नतीनी हुई। तो आपका करेक्ट आंसर ए की तरफ से बताना था ना। अगर इधर से बताना रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता? नाना। देखिए 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से संबंध बताना है। तो देखिए ई जो है बी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, तो ये सेम जनरेशन में रहेंगे। बी के बारे में नहीं पता अभी। ए सी का पिता है, तो ए और सी तो अभी है नहीं, तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए अभी। बी सी का पुत्र है, बी जो है किसका पुत्र हुआ? सी का। बी जो है सी का पुत्र है। जो अब बीच में जो छोड़े थे उस पर बात करते हैं। ए सी का पिता है, ए जो है किसका पिता है? सी का। तो ए जो है किसका पिता है? ए जो है किसका? सी का पिता है। तो आपको
बताना था तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का जो है ई से क्या संबंध है। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ एक कंफर्म नहीं है। देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। अब ये इनकी माता है या पिता है, सी के बारे में अभी कंफर्म नहीं पता है। अगर ये पिता हो जाएगा तो रिश्ता चेंज, बी का पिता हो जाएगा अगर सी, तो रिश्ता चेंज हो जाएगा। अगर माता हो जाएगी तो रिश्ते चेंज हो जाएंगे। तो लेकिन ये तो कंफर्म है, या तो दादा होगा, ठीक है, या तो दादा होगा या तो नानी होगी, क्योंकि ये मेल, इसका जेंडर तो डिसाइड हो गया कि ये मेल पर्सन मेल है ना। तो या तो दादा होगा या तो नाना होगा, या तो दादा या तो नाना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। देखिए सी के बारे में कंफर्म नहीं पता है। अगर सी माता हो जाए, सी माता हो जाए तो क्या बन, सी अगर माता हो जाए तो नाना बन जाएगा। अगर सी अगर फीमेल हो जाए, है ना, महिला हो जाए, तो ये नाना बन जाएगा। और आपका मेल सी हो का जेंडर अगर मेल हो जाए, है ना, पुरुष हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। तो देखिए बी की बहन है ए, देखिए दोस्तों इधर से इधर बताया है यहाँ पे, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, मतलब ए जो है बहन है किसकी, बी की। फिर सी का भाई है बी, सी का जो भाई है कौन है, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, तभी किस कौन भाई हुआ, बी। फिर डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है, तो डी ऊपर चले जाएगा, डी का पुत्र है। अब जेंडर डिसाइड हो गया सी का, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से रिलेशन बताना है, ए का डी से। तो ये आपस में भाई बहन हो गए दोस्तों। डी इनकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। तो डी के तरफ से नहीं पूछा है, ए के तरफ से पूछा है, तो एक डी की कौन होगी, पुत्री। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 10वां दिया हुआ है, 4 पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। तो बताइए कि पी का चाचा कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। एम भाई है, एम जो है भाई है किसका, एन का, एम जो भाई है एन का, तो सेम जनरेशन में। फिर के बहन है एम की, तो ये इसी जनरेशन में के बहन हो गई है एम की। पी भाई है ओ का, तो पी और ओ तो यहाँ नहीं दिख रहा है अभी, तो 4th पॉइंट पे जाइए। ओ बेटी है एन की, तो वो जो है बेटी हो गई किसकी, एन की। अब 3rd पॉइंट पे फिर से आ जाइए, पी भाई है ओ का, पी जो है भाई हो गया ओ का, तो ये आपस में भाई बहन हो गए। तो आपको पूछा क्या गया दोस्तों, पी का चाचा कौन है, पी का चाचा। तो देखिए एन जो है, एन के बारे में आपको नहीं पता है कि एन जो है ये आपस में भाई, ये आपस में भाई, पी और ओ आपस में भाई, ये भाई ये बहन, आप भाई बहन हो गए। अब इनके एन जो है इनके पापा है या मम्मी है ये डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो एन का भाई कौन है, एन का भाई एम है और एम की बहन, इनकी बहन के है। तो अब देखिए आपको पूछा है पी का चाचा कौन होगा। तो देखिए अभी ये तो या तो मम्मी होगी, एन जो है या तो मम्मी होगी या तो पापा होगा। अब बच गए इसमें के और एम में, तो के तो फीमेल पर्सन है, महिला है, तो आपको चाचा बताना था। तो पी का चाचा कौन होगा, एम। तो आपका करेक्ट आंसर है एम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मैंने जो ब्लड रिलेशन आज मैंने बताया है और जो भी कॉन्सेप्ट बताया है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन करवाया है, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अब आप आसानी से कर पाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।